कभी दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि माँ ममता है, मूरत है, माँ ही सती है, माँ ही गंगा है। माँ जैसा पवित्र इस संसार में कोई नहीं है। स्वर्ग के सुख आपको जो नहीं मिल सकता वो माँ के आंचल के नीचे मिल सकता है महाराज। माँ को धरती और पिता को आकाश जानते हैं क्यों कहते हैं? माँ को धरती और पिता को आकाश इस कारण से कहते हैं कि माँ वो धरती है जो कि बालक अगर कुछ गलती भी कर दे ना तो माँ तुरंत तुझे साफ कर सकती है, गलती को मिटा देती है। माँ अपने बालक की गलती को छिपा लेती है। जिस प्रकार हमें धरती माता पर शौच त्याग करती है, ना जाने कितनी गंदगी फैलाते हैं, लेकिन माँ कभी पलट करके हमें वार नहीं करती। ऊपर से वो इतना करती है कि हमें खाने के लिए भोजन और हमें पीने के लिए जल अपने अंदर से निकाल के देती है। तो ये धरती माँ का ये जो उपमा है तो माँ के लिए इसलिए दिया गया है कि माँ बहुत ही दिल की गहरी होती है और पिता आकाश है। पिता का हृदय जो है महाराज वो आकाश की भांति है। पिता जानते हैं माँ आंचल में अपने बालक को रखती है, लेकिन पिता बचपन से ही अपने कंधे पर अपने बालक को बिठा करके घूमता है। क्यों? क्योंकि जो चीज मैंने नहीं देखा वो सारे संसार को मेरा बालक देखेगा। तो माँ बाप जैसा धनवान और माँ बाप जैसा भगवान कोई नहीं है। ये माँ है ना बहुत करुणामयी है, क्योंकि एक गायत्री ठाकुर जी महाराज है, बहुत सुंदर पद कहे कि अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ना ममता लुटाती तो आज माँ की उपमा इतना ना होती। इसलिए माँ जैसा कुछ नहीं। अब देखिए जो द्रौपदी जी हैं, द्रौपदी जी सबको नहीं देखी लेकिन अपने बालकों के पास गई, बालकों के पास देखी जाकर के। तो क्या उन्होंने देखा? बालक के पास गई तो देखी कि अरे यहाँ पर तो मेरे बालक सो रहे थे और ये बालकों के स्वरूप में ये रक्त की धारा बह रही, ये कहां से चली आई? अब तो द्रौपदी जी कांपने लगी, चिल्लाने लगी। व्यास जी कहते हैं माता से सूना निधनम सुता निशम्य घोरम परितप्यमान तदा बाष्पकला कुलाक्षी तां संतोयन्ना माता सूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदन्त बाष्पकला कुलाक्षी तां संतोयन्ना किरीटमालिनी। हे केशव, हे पांडव, हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर जी, हे भीम, ये देखो तो मेरे साथ क्या हो गया। मेरे नजरों के सामने मेरे बालक के सिर नहीं देख रहे। हे प्रभु कुछ तो उपाय करो, इनके सिर के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। रोने लगी द्रौपदी, चिल्लाने लगी द्रौपदी। तुरंत दौड़ करके सबने देखा, आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण की आंखें लाल लाल हो गई, पांडवों के अधर जो है फड़कने लगे, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे क्रोध के मारे। जितने भी पांडव थे क्रोध की अग्नि में जलने लगे। ये कौन किया, कौन किया? द्रौपदी रो रही है, सारे पांडव क्रोध में है। भगवान ने पांडव से कहा कि अर्जुन, विपत्ति के समय में क्रोध नहीं करना चाहिए, विपत्ति के समय में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए और समझना चाहिए कि इसका कारण कौन है। जब अर्जुन को पता चला कि इस घटना के पीछे अश्वत्थामा के हाथ है तो महाराज तुरंत अर्जुन अपने गांडीव को लेकर के और भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल गए।
अश्वत्थामा भाग रहे थे। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए और जब पकड़ लिए तो रस्सियों में जकड़ करके और अपने रथ के पहिए से बांध कर घसीटते हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अर्जुन ने द्वारपति को ये सांत्वना दी थी, समझाया था कि द्वारपति तू रो मत, मैं तेरे बालकों के हत्यारे को तेरे सामने पकड़ करके लाऊंगा और जब मृत्यु दंड दूंगा इसलिए घसीटते हुए लेकर के गए। वहां पर उसकी मृत्यु नहीं उसे मारे, ले जाकर के द्वारपति के सामने खड़ा कर दिया और खड़ा करके कहा कि देख द्वारपति, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं लेकर के आया। यही हत्यारा है जो तेरे पांच पुत्र को मार दिया। यही है। अब जो द्वारपति देखी तो महाराज द्वारपति रो रही थी, लेकिन अपना रोना धोना छोड़ करके और द्वारपति तुरंत गई और अश्वत्थामा के बंधन को खोल दिया। और द्वारपति ने अर्जुन को डांट लगाई, अरे अर्जुन तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। एक गुरु पुत्र और दूसरे में एक ब्राह्मण को कभी भी दंडित आप नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण भगवान के मुख है, ब्राह्मण जैसा सर्वोपरि कोई नहीं। अगर इस पृथ्वी पर कलयुग में अगर विप्र ब्राह्मण को ना पूजा जाए तो कलयुग का जो प्राणी है वो शुद्ध माना जाएगा महाराज। ब्राह्मण बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। और छोड़ो ब्राह्मण की तो बात छोड़ो, गुरु पुत्र है तुम्हारा। अब अर्जुन आश्चर्य होकर के देख रहा है, ये क्या कह रही है? इसके बालकों को ये मार दिया है और ये उसी की तरफदारी कर रही है। तब तुरंत द्वारपति ने कहा, मारो दीदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवासारता रोध्यम श्रुमुखी मुहु। बोले कि हे अर्जुन, मैं देख रहे हो किस तरह विलाप कर रही। आप देखो मुझे, मेरे बालक मेरे पांच मेरे बालक चले गए और मैं इस तरह तड़प रही हूँ। लेकिन मेरी ये जो तड़प है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक दीपक अभी जल रहा है कि पुत्र चले गए तो क्या हो गया, मेरी पति तो है मेरे साथ। लेकिन इसके मां के तो जो है ये अकेला एक है दीपक। इसके पिता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए, द्रोणाचार्य हैं, तो ये तो अकेले हैं